18 दिसंबर से लेकर अब तक संसद से लेकर सड़क तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान से लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है। इसी हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की जान जाने के बाद मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता गया। उधर संसद के अंदर भाजपा के 2 सांसदों के चोट लगने के बाद ये मामला विपक्ष वर्सेस भाजपा आ चुका है। इन सबके बीच मायावती ने भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपना बयान जारी कर कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही नसीहत दे डाली और अपने वोट बैंक को ये भी समझाने की कोशिश की कि ना तो भाजपा और ना ही तो कांग्रेस दोनों ही भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक मायावती ने तो राहुल गांधी की नीली टी शर्ट पहनने पर ही उंगली उठा दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के पुरोधा अखिलेश यादव अब तक इस मामले में खामोश बैठे हुए थे। न सिर्फ अखिलेश बल्कि उनकी पत्नी डिम्पल भी अब तक इंतजार में ही थी। जहां एक तरफ कांग्रेस बसपा अपनी आवाज उठाते दिखाई दिए तो वहीं अब तक इस मामले में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। लेकिन अचानक अखिलेश और डिम्पल ने संसद के बाहर ऐसा क्या कहा जिस बयान के बाद भाजपा के होश उड़ जाएंगे। डिम्पल ने आखिरकार ऐसी कौन सी मांग उठाई जो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक तगड़ी नसीहत होगा। क्या अखिलेश और डिम्पल मिलकर अब सदन के बाहर इस मामले पर हमलावर होते हुए दिखाई देंगे? क्या हल्ला बोल प्रदर्शन और कांग्रेस के अजय राय के बाद अब अखिलेश के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं? क्या अखिलेश अब भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाले हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्षी सांसदों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव ने भी भाजपा से माफी की मांग की है। संसद परिसर में अखिलेश यादव ने कहा कि संसद की कार्रवाई तो खत्म हो जाएगी लेकिन मुद्दा खत्म नहीं होता है। विपक्ष की मांग है कि अमित शाह अपनी गलती स्वीकार करें और इस मामले में माफी मांगे। इसी तरह डिम्पल यादव ने भी कहा कि हमारी मांग है कि भाजपा के सांसद माफी मांगे क्योंकि उन्होंने न केवल देश के संविधान का अपमान किया है बल्कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया है जो देश के हर नागरिक के लिए एक आदर्श थे। भाजपा हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है, वो कभी भारत के संविधान, लोकतंत्र और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। भाजपा को धक्का मुक्की के लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इसके लिए केवल भाजपा सरकार और भाजपा के सांसद ही जिम्मेदार हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए बाबा साहेब का संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है और भाजपा समय समय पर संविधान को ही कमजोर करने की कोशिश करती है। भाजपा के लोग सबसे पहले असंवैधानिक काम करते हैं, अन्याय करते हैं और जब आप पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं तो वो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। अमित शाह को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। भले ही अखिलेश यादव ने यह बयान अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के लिए अमित शाह पर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर अखिलेश यादव कांग्रेस के उसी मुद्दे को उठाते हुए दिखाई दिए जिसके सहारे कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले वोट बैंक को मजबूत करने की शुरुआत की थी और वो मुद्दा था संविधान की रक्षा। इस बार भी अखिलेश ने भाजपा से संविधान को खतरा बताते हुए बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान पर आवाज उठाई है। अब देखना यह है कि मजबूती के साथ खड़े विपक्ष के जवाब में भाजपा का अब अगला ट्रम्प कार्ड क्या होगा।